प्रार्थना के समय में अपने हृदय का उपयोग करना। आज आप प्रार्थना के विषय में कुछ पॉइंट को नोट करेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी प्रेयर को मजबूत करने के लिए। तो सबसे पहले प्रार्थना में आती है, मनन करें कि क्या मेरी प्रार्थना में आने वाले सभी चरण हृदय से है। जिस बात को आपको लिखना है तो आपको देखना है क्या ये मेरा हर प्रार्थना का हिस्से चरण हृदय से है। मैं कुछ प्रार्थना के पॉइंट आपको दूंगा जो आप लिखेंगे, विषय जिसके द्वारा आप प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना में एक व्यक्ति जाता है पश्चाताप में, क्षमा में। जितने भी नए लोग चर्च में जुड़े हैं, जहां ऑनलाइन देखते हैं, जो प्रार्थना के विषय में एक समय मैंने आपको सिखाया था 2.5 घंटे प्रार्थना कैसे करें, और बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में देखा, इंडिया से आए, कहते हैं हम इससे हमारी प्रेयर लाइफ ब्लेस हो गई। पास्टरों को देखा मैंने, बहुत सारे लोगों को। तो ऐसे कई बार ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी आशीष को लेके आते हैं। तो ये भी टॉपिक आपके लिए ऐसी आशीष को लेके आएगा। प्रार्थना के विषय पर ऐसी शिक्षा जिसको आप सुनने के बाद आपका प्रार्थना वाला जीवन सेम नहीं रहेगा, आपका मन प्रार्थना में लगना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो सबसे पहले एक व्यक्ति जाता है पश्चाताप के साथ। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करे तो वो सीधा जाके परमेश्वर के सामने पश्चाताप से शुरू करे। वो देखे कि, और पश्चाताप कैसे, सीधा हृदय से। अब सोच, उसको पता है अब मुझे प्रार्थना करनी है। वो एक टूटा हृदय, उसे पता है मैं इस गलती के नीचे होके आया हूं, इसको बुरा बोल के आया हूं, इसके खिलाफत करके आया हूं, ये चीज में ना बोल के आया हूं, मैं ये चोरी का मन, ये झूठ, ये नफरत पैदा करके आया हूं। ओके, पता है आपको, पता है मुझे प्रार्थना करनी है। और अब सीधा जाके पहले कहेंगे, हे परमेश्वर मुझसे ये गलती हुई है, प्रभु मुझे माफ करें, कृपया मुझ पर दया करें, मुझे क्षमा करें मेरी इस गलती में, मैंने शरीर में इस गलती के नीचे हूं। आज सुबह मैंने प्रार्थना नहीं की जी, मैंने वचन नहीं पढ़ा, जब मैंने इस गलती के नीचे हूं, मैंने ये गलती की है, खुदावन मुझे इसमें माफ करे। जो आपके सामने, और आप कहते कि नहीं, गलती की माफी आत्मिक माहौल में जाके मांगेंगे। ये हर जगह कभी भी कोई पॉइंट यूज हो सकता है, पर आपको उसको, गलती को आपको मान लेना है। आपके सामने वो दिख रही है, तो इसके लिए परमेश्वर ने क्या प्रकट करना है कि आपको वो जाहिर करे, खुदा मैनू जांच, मुझे परख, मुझ में को बैठी चालत नहीं। आप खुद जांचे हुए हैं, आपको पता है मैंने ये किया हुआ है। तो पहले जो आपके अंदर है आप उसे नजरअंदाज करके कभी प्रार्थना में आगे ना बढ़े। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो अब भी सबसे पहले आप जाएं और सीधा एक लफ्जों की प्रार्थना करें क्षमा के साथ। तो ये वचन आपको इसके लिए बताएंगे, पहले पढ़ेंगे हम वचन को। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। प्रार्थना मतलब पवित्र स्थान पे जाना, परमेश्वर के करीब जाना। कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। तो कौन प्रार्थना में पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता है। अगली बात लिखी है, जिसके काम निर्दोष हो और हृदय शुद्ध हो। इसको लाइन करो। तो कौन जा पाएगा प्रेयर में, हृदय की बात आई इसमें। जिसके काम निर्दोष हो, सबसे पहले आपके काम निर्दोष हो, जो मैं आपको सिखा चुका हूं। अब वचनों के द्वारा कुछ चीजें आप समझेंगे। क्या आपका काम निर्दोष है? नहीं तो आप जोर लगाते रहो, प्रभु आशीष दे, आशीष दे, आते दे काम ते आशीष दे। अगर वो साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, बुराई से भरा हुआ है, तो आपको सोचने की जरूरत है। कॉल सेंटर में कॉल करो, उसके विषय में काउंसलिंग लो। चर्च में आओ, किसी दिन भी आ जाओ, चर्च में टीम, काउंसलिंग टीम मौजूद होती, काउंसलिंग लो। अगर आप डाउट हैं उसमें कुछ भी डाउट है तो उसमें काउंसलिंग लो, क्योंकि आपको उस चीज में समझना है। अगर आप बुराई को देखें, किसी ना किसी के कोई ना कोई काम में छोटी मोटी कुछ ना कुछ घूम घुमा के बुराई आ जाती है, तो आपको वहां पर बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, क्या इसको काम को कैसे हैंडल करना है, इसमें कैसे इसमें निर्दोष में होकर चलूं। आज लोग कहेंगे, अजी मैं पापा जी प्रे करियो जी, मैं जी आ कागज लाया किसी दे, ऐदा ऐदा लाया जी, ऐदा ऐदा लाया जी, डोंकी लगा के, फिर डोंकी लगा के, फिर ऐदा नकली पासपोर्ट बना के, फिर ऐ, और शर्म नहीं आती लोगों को। प्रे करियो पापा जी। ओ मैं क्या, कितने गए इन्ने साल दे मसीह, कितने दिमाग है लोगों का, समझ पा रहे। प्रे करियो जी, बिंगा तड़िंगा जा रहे, सारे रूल उल्ट पुलट कर दे। तो कई विषय ऐसे होते हैं, आप उसमें निर्दोष नहीं होते। कहते कौन प्रार्थना में एंटर कर पाएगा। तो आपको प्रार्थना में ज्यादा जोर लगाने से अच्छा है आप निर्दोष पहले अपने कामों को चेक करें, जो प्रतिदिन का आपका हिस्से हैं, क्या आप उसमें आप निर्दोष हो। नहीं तो आप निर्दोषता के बिना आप मेहनत करेंगे अपनी प्रेयर लाइफ में, और आप काम में निर्दोष नहीं है, खुदा आपको ब्लेस ही नहीं कर पा रहा है। तो आपको उसमें चाहिए बुद्धि,
ये क्या चीज है, इसे कैसे हैंडल करना है कि आप निर्दोष पाए जाएं हर एक हिस्से में जो भी आप कर रहे हो। हृदय शुद्ध हो। प्रेयर में जाने वाला एक्सेप्ट किसे करता है? खुदा, जिसके हृदय शुद्ध हो। लेकिन लिखा है धन्य है जो शुद्ध मन है, वे परमेश्वर को देखेंगे। कौन देखेंगे? कौन पवित्र पर्वत पर चढ़ पाएगा? यहां पर भजन संहिता कहता है जिनके हृदय शुद्ध हो। हृदय आपका इतना बड़ा हिस्सा है आपकी लाइफ का। सबसे अधिक अपने हृदय की, मन की रक्षा कर, यही जीवन को निर्धारित करता है। कहता है और अगली बात, पहले आप निर्दोष हो, दूसरा आपके हृदय शुद्ध हो, तीसरी बात, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। यहां पर फिर मन की बात आई। क्या आपने मन को व्यर्थ बात की ओर तो नहीं लगाया? आप चेक करो। हो सकता है वो बात जो आप काम कर रहे हो वो व्यर्थ हो आपके लिए। एक व्यक्ति था मेरे पास, आ कहता मैं शराब के ठेके पे काम करता हूं और मुझे इतने हजार मिलते हैं। बहुत बड़ी जॉब थी। और वो उसकी सिस्टर प्रभु में आ गई, सेवा में आ गई। उसने उससे वचन शेयर किया और धीरे धीरे वो भी बढ़ने लगा और उसने वो बड़ा काम छोड़ दिया, चाहे वो कितने भी महंगा क्यों नहीं था। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो ये आपको समझना है कि आप कितना सीरियस हो उसके सामने, निर्दोष होने के, परमेश्वर के सामने कितना आप सीरियस हो। पर आपको ये प्रेयर ही आपको उठा सकती है इस लड़े लेवल, नहीं तो कोई स्टेप नहीं ले सकता। क्योंकि अगर आप प्रार्थना में जाएंगे, स्टेप लेंगे, खुदा दूसरी और आपको अच्छे काम से ब्लेस भी करेगा। क्योंकि अगर आप प्रार्थना वाले इंसान नहीं हो तो आपने वो भी काम छोड़ा, वो भी शैतान के हाथ था, अब आप बेले हो, फिर शैतान आपको बरमा रहा है, आप फिर से उसी काम को पकड़ने के लिए जा रहे हो। आप छोड़ते जाएंगे, पकड़ते जाएंगे, बुराई को छोड़ते जाएंगे, पकड़ते जाएंगे। इसलिए आपको स्थिर होना है प्रार्थना में। जिन्होंने अपना मन व्यर्थ बात की और नहीं लगाया, तो प्रभु आपको देखता है आपका मन किधर लगा है। किसको एक्सेप्ट करेगा वो अपने पवित्र स्थान में, प्रेयर में, जिसमें वो आपको आत्मिक बातें शेयर करेगा, जिसमें वो संगति शुरू करेगा। आप जितना मर्जी प्रेयर कर सकते हो, बैठ लो, जितने मर्जी बोल के चले जाओ, पर मैं उस प्रेयर की बात कर रहा हूं जिसमें वो आपकी प्रेयर में एक संगति, एक वार्तालाप, एक घनिष्ठता, एक संबंध जिसमें शुरू होता है। वो 4 बातें कह रहा है। निर्दोष होने चाहिए तुम्हारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, अपना मन व्यर्थ बात की ओर नहीं लगा होना चाहिए तुम्हें। शुद्ध मन कौन है? जिन्होंने अपना मन केवल प्रभु की ओर फोकस लगाया है। और ना कपट से शपथ खाए, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। देखो, खुदा ने खुद बोल दी। अब आशीष उसने कहा मुश्किल नहीं, कहता है तेरे काम निर्दोष हो जो तुम कर रहे हो। दूसरा, तेरा हृदय शुद्ध हो, मन व्यर्थ बात की ओर लगा ना हो। और फिर अब लिखा है तो ऐसा करने से क्या होगा? कहता है तब तो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। उद्धार करने वाले, छुटकारा देने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। इसका मतलब यहोवा खुद एक व्यक्ति को आशीष देना चाहता है। निर्दोष काम करो, हृदय शुद्ध रखो, व्यर्थ बातों की ओर मन ना लगाओ, साइड पे कर लो, उस पे निकल आओ उन चीजों से। उस व्यर्थता से 5 रोटी खाने से अगर शुद्धता की, निर्दोष काम की 2 रोटी मिल रही, गुजारा कर लो। आने वाले दिनों में 1000 भूखों को खिलाने वाले बन जाओगे यीशु के नाम में। पर निर्दोष और शुद्ध हृदय के साथ। फिर आगे वचन में फिर क्या कहता है? कहते जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, यशायाह 1:15 से भी कहते जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तो मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, तुम निर्दोष नहीं। प्रभु ने कहा तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो। ऐसे ही आज एक विश्वासी धोखे में जी रहा है। वो बहुत प्रार्थना कर रहा है पर वो निर्दोषता का जीवन नहीं जी रहा है, वो शुद्ध हृदय वाला जीवन नहीं जी रहा है। वो कहते चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो। फिर वो कहते प्रभु मैंने इतनी प्रार्थना की, इतने रोजे रखे, इतना बीज बोया, फिर भी मुझे क्यों नहीं दिया, फिर भी मेरा वीजा क्यों नहीं लगा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। चेक करो, कहता है कहते जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुम्हें मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, क्योंकि तुम निर्दोष नहीं हो। 16 आयत में अपने को तब तो क्या कहते हैं? पहले प्रभु ने कहा तुम ऐसे हो। अब आपको आज का प्रचार सुन के कहां लग रहा है कि मैं निर्दोष नहीं हूं? अब प्रभु कहता है मैं तुझे ऐसा नहीं छोड़ूंगा। कभी प्रभु आपको दोष के नीचे कभी नहीं छोड़ता। जहां भी तुम वचन पढ़ोगे तुम देखना वो अपना दया दिखाएगा। तो क्या करें अगर आप निर्दोष नहीं है? प्रभु कहता है ऐसी मैं नहीं सुनूंगा, चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो। तो फिर क्या करें, कैसे सुनेगा? 16 में लिखा है अपने आप को धोकर पवित्र करो, कि नंबर 1 पवित्र करो धो के।
मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। तो जो काम बुरे हैं उसे मेरी आंखों के सामने से कहता है दूर कर। तीसरी बात, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। कहता है आने वाले समय में फिर बुराई ना करना, फिर वो चीजें ना करना, उसे छोड़े दो, उसमें से बाहर आ जा। भलाई करना सीखो, जतन से न्याय करो। ओके, पहले कहता है बुरी चीजें छोड़ो, फिर वो कहता है अच्छा कुछ करो। क्या करो? कहता है भलाई करना सीखो, जतन से न्याय करो, उपद्रव को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। तो उसने पहले कहा ये चीज छोड़, ये चीजें अपना। उसके बाद कहता है अब वाद विवाद हम करेंगे। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप। अब कहता तू अगर ऐसा करे, निर्दोष जीवन जिए, छोड़ दे और भलाई में चलने का, अच्छे आत्मिक क्रियाओं में चलने का फैसला करे, तो आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हिम की नाई उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वह उनके समान श्वेत हो जाएंगे। 19 में लिखा है यदि तुम आज्ञाकारी हो कर मेरी मानो। तो वो कहता है चाहे पाप फिर तेरे कितने भी बड़े क्यों, अगर तुम फिर गए, निर्दोषता का जीवन का फैसला किया, छोड़ दिए दुष्ट काम को और भलाई में करने का फैसला किया, फिर चाहे पाप तेरे कितने भी बड़े, कितने भी लंबे क्यों ना हो, वो कहते हैं माफ कर दिए जाएंगे। देखो वो क्या कह रहे, कहता है यदि तुम आज्ञाकारी करके मेरी मानो तो उत्तम से उत्तम पदार्थ तुम खाओगे, उत्तम से उत्तम आशीषें तेरे पास होगी, उत्तम से उत्तम कंट्री, उत्तम से उत्तम बिजनेस, उत्तम से उत्तम बेस्ट आत्मिक बच्चे, उत्तम से उत्तम आशीष पाओगे तुम यदि तुम मेरी आज्ञा को मानो। और यदि तुम ना मानो, बलवा करो, विरोध करो मेरी बातों का, ना मानो, उसे नजरअंदाज करो, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा की यही वाणी है। तो शत्रु तुझे तंग करेगा, मारेगा, क्योंकि अगर तुम निर्दोष नहीं हो, शैतान बार बार तुम पर अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहां तुम निर्दोष नहीं हो, शैतान की वहां से एंट्री हो जाती। समझ लो तूने सुरक्षा के द्वार, खिड़कियां खोली हुई हैं। मान लो अब तुम घर में हो, तूने खिड़कियां लगाई, तुम सुरक्षित हो, तुम निर्दोष नहीं हो, तुम्हारी खिड़कियां खुली हुई है। शैतान आएगा, वो डसेगा। सांप का जब पिटारी वो खुलती है तो वो डसता है। इसलिए तुम शैतान को खुला छोड़ोगे अपनी लाइफ के लिए, उसके लिए रास्ते खोलोगे, उसे मौका दोगे, लेकिन शैतान को मौका ना दो, तो तुम खिड़कियों में से जगह दे रहे हो शैतान को तुझे डसने, जब तुम निर्दोषता का जीवन नहीं जीते। तो ऐसा परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले तुम अपने आप को ऐसे शुद्ध, पवित्र, निर्दोष होके, मतलब क्षमा और पश्चाताप के हृदय के साथ तुम हमेशा प्रार्थना शुरू करना। हालेलुया।